महेंद्र सिंह धोनी में कुछ तो ऐसी बात है कि ये बंदा जैसे ही कप्तान की ड्रेस में आता है, कप्तानी के दस्ताने पहनता है और जैसे ही इसके सर के ऊपर कप्तानी का एक बोझ डाला जाता है, ना सिर्फ ये बंदा टीम को ट्रांसफॉर्म कर देता है बल्कि ये टीम को जीत का रास्ता भी दिखा देता है। आप ये सोचकर देखिए कि वो टीम सीएसके की, जिसको कि अभी कुछ दिनों पहले तक हम लोग ये बोल रहे थे कि यार ये जो टीम है, ये टीम तो बिल्कुल नौसिखियों की टीम लग रही है और किस तरीके से ये टीम मतलब ओवरकम कर पाएगी इन सब चीज़ों से। आज वो टीम ऐसे खेल रही थी जैसे मतलब ये तो बहुत मैच्योर टीम है। ये तो ऐसी टीम है जो कि लगातार मतलब एक के बाद एक मतलब मैच हार रही थी, तो हमको यही लग रहा था कि यार ये तो क्या ही खेल रहे हैं ये लोग। लेकिन देखिए वही हुआ, कप्तान बदला, एटीट्यूड बदला, टीम का माहौल भी ऑब्वियसली बात है बदला ही होगा। और आज के मैच में जो देखा जा रहा था कि यार एक फंसा हुआ पूरा ये मैच है, उस फंसे हुए मैच को जिस तरीके से बाहर निकाला है वो बताता है कि भैया कप्तान बहुत कुछ चीज़ों को बदल सकता है। हाँ, ये बात है कि एक एक कप्तान जो है सिंपल अकेला मैच नहीं जिता सकता, बट स्टिल वो बहुत कुछ कर सकता है। ये आज के मैच को देखकर समझ में आया है। महेंद्र सिंह धोनी ने लिटरली आज ये चीज़ बताई है कि यार उस बंदे में अभी भी कहीं ना कहीं दम तो है, राइट ऑफ नहीं कर सकते। हालांकि एक मैच से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि टीम कितना बेहतर हुई है, बट देखिए जहां पर जो क्रेडिट देना चाहिए वो तो देना बनता है। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है महेंद्र सिंह धोनी का, मैंने ही बहुत क्रिटिसाइज किया था। और देखिए मैं तो अभी भी यही चीज़ बोलूँगा कि एज तो उनकी जा चुकी है, लेकिन क्या है कि चेन्नई ने माहौल ही अपनी टीम में ऐसा बना लिया है कि मतलब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है महेंद्र सिंह धोनी के अलावा। आखिरी ओवर आते आते तक महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पैर आज भी पकड़ लिया था। राइट नी जो थी वो उनका साथ नहीं दे रही थी, रन्स जो थे वहां पर उनको लेते नहीं बन रहे थे। मैच चेन्नई जीत गई है, लेकिन बात अभी भी यही है कि आपको धोनी का रिप्लेसमेंट, एडिक्वेट रिप्लेसमेंट आपको ढूंढना ही पड़ेगा। आप कितनी बार पलट के धोनी के पास जाओगे और कितनी बार धोनी पलट कर आपको वो जिम्मेदारी निभा कर देंगे कि हाँ भैया ठीक है मैं तैयार हूं, मैं करता हूं। अब ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड है नहीं है वो बात की बात है, पर मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई अब इसी रास्ते पर इस सीजन में आगे बढ़ने वाली है। ये बात तय है कि महेंद्र सिंह धोनी ही अब रास्ता दिखाने वाले हैं कि भैया क्या होना है। अब देखिए जिम्मेदार ढूंढने के लिए जाएंगे तो हार के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप ऋषभ पंत की कप्तानी को ठहरा सकते हैं, कहीं ना कहीं हार का जिम्मेदार आप शार्दुल ठाकुर की उस एक नो बॉल को ठहरा सकते हैं। हार की जिम्मेदारी आप काफ़ी चीज़ों को दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस पॉइंट पर ये मैच पलटा है वो शार्दुल ठाकुर का वो सेकंड लास्ट ओवर था जिसमें कि उन्होंने नो बॉल डाली और चीज़ें वहां से थोड़ी सी पलट गई। आई बिलीव रवि बिश्नोई का वहां पर ओवर बचा हुआ था और रवि बिश्नोई को अगर वहां पर ओवर दिया जाता तो चीज़ें बहुत हद तक अलग हो सकती थी। क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिशनली महेंद्र सिंह धोनी जो है वो पेस बॉलर्स के खिलाफ हमेशा ही अच्छा खेले हैं। रवि बिश्नोई आज बहुत शानदार फॉर्म में थे, बहुत बढ़िया बंदा बॉलिंग कर रहा था। मतलब आज रवि बिश्नोई ने 3 ओवर फेंके, सिर्फ 18 रन दिए 6 की इकनॉमी से और 2 विकेट चटकाए। मतलब ना सिर्फ ये बंदा फॉर्म में था बल्कि इस बंदे का आज कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आवेश खान ने जो 18वां और 20वां ओवर डाला है उसके बीच का 19वां ओवर अगर रवि बिश्नोई को दिया जाता तो चीज़ें बहुत हद तक बदल सकती थी, बहुत हद तक बदल सकती थी, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। एंड इवेंचुअली रिजल्ट हमारे सामने है कि चेन्नई फाइनली जीत के रास्ते पर आ चुका है। पहले बैटिंग आज लखनऊ ने करी थी और लखनऊ से जैसी की उम्मीद थी आज वैसी वो शुरुआत नहीं कर पाए। पिच थोड़ी सी फंसी हुई आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यार बॉल जो है सही तरीके से बैट पे आ भी नहीं रही है, और यही कारण रहा कि यार ऋषभ पंत जो थे वो चल भी गए। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ऋषभ पंत जो है इसीलिए चल गए क्योंकि बॉल आज ऐसी फंसी हुई आ रही थी और रुक के खेलने की जरूरत थी। माकरम जल्दी आउट हो गए, मिचेल मार्श खेले लेकिन 25 बॉलों में 30 रन बनाए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक वनडे का स्ट्राइक रेट था 120 का। निकलस पूरन, एक रेयर साइट रही कि आज निकलस पूरन जो थे आज जल्दी आउट हो गए। इसके अलावा ऋषभ पंत ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज ठीक ठाक पारी खेली। 49 बॉल्स ली बंदे ने लेकिन 63 रन बनाए, 4 चौके मारे 4 छक्के मारे और काफ़ी ज़्यादा लक भी साथ रहा। स्ट्राइक रेट 128 का रहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब्दुल समद ने वो 11 बॉलों पर 20 रन की पारी नहीं खेली होती तो मतलब लखनऊ जो है एक बहुत ही दयनीय स्कोर की तरफ देख रहा था, ये बात तय थी।
अगर हम बॉलिंग की बात करें तो चेन्नई की तरफ से आज जो बॉलिंग हुई है वो रविंद्र जडेजा और पथिराना ने ठीक ठाक बॉलिंग करी, 2-2 विकेट निकाले। हालांकि पथिराना ने अपने 4 ओवर में 45 रन दिए, जो मिडिल ओवर्स की उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी तो वो सही से नहीं निभा पाए। रन्स तो काफ़ी खा लिए उनने, बट इवेंचुअली अपने कोटे के ओवर ख़त्म कर लिए। ये बंदा जो है पथिराना, ये चेन्नई के लिए ही अच्छा खेलता हुआ दिखाई देता है। जब बारी श्रीलंका से खेलने की आती है तब बड़ी समस्या हो जाती है। अरे भाई ये थोड़ी जल्दी हो जाएगी यार। विराट भाई कह रहे हैं चेन्नई प्लेऑफ में जाएगा कि नहीं। यार अरे भाई ये बहुत जल्दी है, इतने समय के बाद में, मतलब 20-25 साल के बाद में वो लोग आज तो मैच जीते हैं। प्लेऑफ के सपने इतनी जल्दी ना ही देखे जाएं तो बेहतर है। क्या पता अगले मैच में फिर से कुछ नया कर्मकांड करने के लिए तैयार बैठे हैं और बोलें कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा। क्या बोलें भाई। अब देखिए यहां पर सिनेरियो ये फंस रहा है, जब बारी आई चेन्नई की बैटिंग की तो आज एक अच्छी चीज ये हुई इनकी तरफ से कि भैया शुरुआत इनकी फिर भी ठीक ठाक हो गई। शेख राशिद जो कि एक नया लड़का आया था, उस नए लड़के ने 142 के स्ट्राइक रेट से 19 बॉलों में 27 रन मारे। रचिन रविंद्र ने भी 22 बॉलों में 37 रन मारे। मतलब कि इनको आज एक ओपनिंग जो थी वो ठीक ठाक मिल गई थी 52 रनों की, जहां से एक ना स्टेज सेट हो गया था कि नहीं यार चेन्नई इस स्कोर की तरफ पॉजिटिवली जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर कोई ट्रिकी सिचुएशन नहीं आएगी। बट वो कहते हैं ना, चीज़ें अगर आसानी से हो जाए तो फिर क्या ही मतलब है। सिचुएशन बिगड़ी जब 52 के ऊपर पहला विकेट गिर गया था, उसके बाद 74 के ऊपर दूसरा गिरा, मतलब 74 के ऊपर दूसरा विकेट गिरा, 76 के ऊपर तीसरा विकेट गिरा। तो वहां पर एक सिचुएशन थोड़ी सी वर्स हो गई थी। एंड उसके 20 रन बाद 96 के ऊपर चौथा गिर गया और 111 के ऊपर पांचवा भी गिर गया। अब यहां पर पूरा का पूरा जो दारोमदार था वो माही भाई के ऊपर आ गया। और देखिए जो स्टेज थी वो बिल्कुल सेट थी, है ना। कुछ 27-28 बॉलों के ऊपर 55 कुछ रन चाहिए थे एंड 12 का रन रेट चाहिए था। और बिल्कुल वो स्टेज थी जहां पर कि धोनी जो है, धोनी मतलब आपको बताते हैं कि नहीं यार ये बंदा है, ये मतलब जिताने की इस सिचुएशन से तो कम से कम आधा रखता है। मतलब ऐसा भी नहीं हुआ है कि यार बहुत ही कम बॉलें बची हैं और ऐसा भी नहीं हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा बॉल बची हैं। तो उस सिचुएशन से धोनी मैच निकाल सकते थे और इसीलिए मैच उस पॉइंट के ऊपर इंटरेस्टिंग भी हो गया, क्योंकि वहां से फिर एक माहौल बना कि भाई देखते हैं आज धोनी जी क्या कर पाएंगे। और धोनी ने लिटरली आज उस पोजीशन से जाकर मैच को जिताया जहां से उनसे उम्मीद की जा रही थी कि नहीं यार ये बंदा तो यहां से जरूर मैच निकाल कर देगा। और देखिए बंदे ने वहां से मैच निकाल कर दिया भी है। आज महेंद्र सिंह धोनी ने बिल्कुल अपने ही फ्लेवर वाली बैटिंग करी है। 11 बॉलों में 26 रन बनाए, एक छक्का मारा, 4 चौके मारे, 236 का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह रही मेरे हिसाब से कि शिवम दुबे जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, बॉल बल्ले पर आ नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था कि बंदा फ्रस्ट्रेशन में कुछ इधर उधर का शॉट ना खेल दे, महेंद्र सिंह धोनी ने शिवम दुबे को काम डाउन किया, बातचीत करी और बंदे को बताया कि भैया आपका टिके रहना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, मैच तो आ जाएगा हमारे पास में। शिवम दुबे धीरे धीरे खेलते रहे, चलती रही गाड़ी। फिर शार्दुल ठाकुर की वो एक नो बॉल आई जिसके के ऊपर बंदे ने एक तगड़ा सा छक्का मारा और मैच जीतने का जो फासला था उसको रन बॉल से भी कम कर दिया। एंड इवेंचुअली शिवम दुबे 37 बॉल्स में 43 रन बनाकर हाईएस्ट स्कोरर रहे। हाईएस्ट स्कोरर तो नहीं, मतलब हाँ हाईएस्ट स्कोरर रहे सीएसके की तरफ से। हालांकि स्ट्राइक रेट जो था वो 116 का रहा। बट मैं तो ये जानता हूँ कि भैया जब आपका स्ट्राइक रेट कम भी रहा और आपने जीत में पारी को खेला हो तो वो ज़्यादा मायने रखता है, और यहाँ पर शिवम दुबे ने वही किया है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के साथ ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, मुझे ऐसा लगता है, अगर हम बात करें शिवम दुबे की इस पारी में तो। बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ एक कमेंट आए हैं अभी कि भैया रवि बिश्नोई को क्या आपने आज ड्रीम 11 में कप्तान बनाया था। तो भैया ड्रीम 11 वाला फालतू काम अपन करते नहीं है, क्योंकि वो काम जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत की जो भोली भाली जनता है उसको बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। तो वो काम अपने से होता नहीं है। हाँ ये बात ज़रूर है कि उसकी बॉलिंग आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी। एंड महेंद्र सिंह धोनी जो है स्पिनर्स के सामने वैसे भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। तो रवि बिश्नोई जिसका कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई पर था, आप उसको एक मौका दे सकते थे एंड वहाँ से एक चांस लिया जा सकता था कि यार कुछ यहाँ से शायद बेहतर हो जाए। खैर जो नहीं हुआ सो उसके बारे में बात करके धूल में लट्ठ पीट कर कोई मतलब नहीं है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भैया कैसे क्या स्कोर रहा है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें शिवम दुबे की बात करें जो कि आज के मैच में चमक कर बाहर आए हैं, तो पिछले कुछ मैचेस में शिवम दुबे का जो परफॉर्मेंस था वो ऐसा था कि बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल सा परफॉर्मेंस था, आयराम गैराम टाइप की यहाँ पे परफॉर्मेंस थी। एमआई के खिलाफ बंदे ने 9 रन बनाए थे, आरसीबी के खिलाफ बंदे ने 19 बनाए थे, आरआर के खिलाफ 18 बनाए थे, दिल्ली के खिलाफ भी 18 बनाए। फिर पंजाब के खिलाफ इन्हें थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा, 42 बनाए। लास्ट मैच जो केकेआर के खिलाफ चेन्नई हारी थी उसके खिलाफ 31 बनाए एंड आज के मैच में 43 बनाए। मतलब कि एक स्ट्रगलिंग फेज जो था वो लगातार दिखाई दे रहा था कि यार बंदा स्ट्रगल कर रहा है, चला जा रहा है। बट ठीक है, आज के मैच में बंदे ने एक विनिंग कॉज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और मुझे लगता है कि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर हम लोग बात करें चेन्नई के अब टेबल के रिकॉर्ड की, तो ऑब्वियसली बात है एक मैच जीत कर ये बहुत ज़्यादा ऊपर तो आएंगे नहीं, तो अभी भी ये अपनी उसी पोजीशन को मेंटेन किए हुए हैं जो कि ये 10वीं। 7 मैचेस जो हैं अब चेन्नई के कंप्लीट हो चुके हैं और 7 मैचेस में ये सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 5 मैच हारे हैं। नेट रन रेट क्योंकि बहुत ही निहायती खराब है, इसलिए अभी भी सबसे लास्ट में ही बैठे हुए हैं। इनके जो पिछले कुछ एक मैचेस हुए हैं, पहला मैच जीते थे एमआई के खिलाफ, उसके बाद ये कंटिन्यूसली 5 मैच हारे हैं। आरसीबी के अगेंस्ट हारे, राजस्थान के अगेंस्ट हारे, दिल्ली के अगेंस्ट हारे, पंजाब के अगेंस्ट हारे, केकेआर के अगेंस्ट हारे, और अब जाकर ये फाइनली लखनऊ के खिलाफ जाकर अपना मैच जीत पाए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि विनिंग वेज की तरफ थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन वापसी तो जरूर हुई है। अगर हम आगे आने वाले मैचेस की बात करें चेन्नई की, तो अब उनका 20 तारीख को मैच है सीधे एमआई से। एक अच्छा खासा बड़ा 6 दिनों का गैप मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है माही भाई को अपने घुटने की रिकवरी के लिए टाइम भी मिल जाएगा। अब सीधे यहाँ पे मैच होने वाला 20 तारीख को एमआई के साथ में, और उसके बाद 25 को होगा एसआरएच के साथ में। लखनऊ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी सिचुएशन में आ गए हैं, लखनऊ अभी भी चौथे नंबर पर है। 7 मैचेस में से 4 मैचेस ये जीते हुए हैं, पॉइंट्स इनके 8 हैं। लगातार 3 मैच जीतकर इस मैच को खेलने के लिए आए थे, बट अब कहीं ना कहीं इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यार ऋषभ पंत ने जो कप्तानी करी है वो निहायत ही घटिया करी है। देखिए लास्ट के जो मैचेस लखनऊ जीत रही थी उस समय भी मैंने इसी बात को दोहराया था कि ऋषभ पंत की कप्तानी तो यहाँ पर पूरी तरीके से डालमडोल दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से उनके प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, सिर्फ उस चक्कर में ये टीम जीत रही है। मतलब मुझको ऋषभ पंत का वहाँ पर कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं यार ऋषभ पंत ने ऐसी कप्तानी करी है, इस चक्कर में ये हो गया। इवन अगर आज ऋषभ पंत की बैटिंग भी देखे तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैची बैटिंग थी। ऐसा था कि थोड़ा सा लक आज ऋषभ पंत को फेवर कर रहा था, तो चीज़ें उनके फेवर में चल रही थी, वरना ऐसा नहीं था कि उन्होंने आज ऐसी परफॉर्मेंस दी उसको देखने के बाद में सामने वाली टीम के बिल्कुल होश उड़ जाए कि यार मतलब मज़ा आ गया। वो वाली सिचुएशन तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऋषभ पंत को तो यहाँ पर भैया अपने से तो क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ 3 मैचेस लगातार जीत कर आ रहे थे, मोमेंटम आपके फेवर में था, तो उस हिसाब से इस मैच में जो आपने परफॉर्मेंस दी है वो बहुत बुरी थी। प्लस यहाँ पे लखनऊ की थोड़ी सी बैटिंग भी एक्सपोज हुई है कि अगर सामने वाली टीम निकलस पूरन और मिचेल मार्श का विकेट जल्दी ले लेती है तो फिर ऐसा कोई खास बैट्समैन है नहीं लखनऊ की टीम में जो कि इनका जो है बेड़ा पार कर सके। मतलब आप देखिए ना, चाहे आप आयुष भदोनी की बात कर लें, अब्दुल समद की बात कर लें, ऋषभ पंत खुद की बात कर लें, कोई भी बैट्समैन जो था ऐसा नहीं था जो कि चल गया। वो टॉप के 3 बैट्समैन वैसे भी इनके ओवरसीज़ हैं, आप एडन मार्करम को ले लें, मिचेल मार्श को ले लें, निकलस पूरन को ले लें, ये तीनों ही जब फेल हो जाते हैं तो फिर लखनऊ की जो बैटिंग है पूरी तरीके से मतलब ग्राउंड पे गिर चुकी होती है, एंड उसके बाद आप कुछ भी नहीं कह सकते कि भैया ये क्या हो रहा है। तो आज शार्दुल ठाकुर भी उतने सक्सेसफुल नहीं रहे ना बैटिंग में। बैटिंग तो खैर 4 ही बॉल के लिए आई, 6 रन बनाए थे, बट आज बॉलिंग में भी शार्दुल का उतना अच्छा दिन नहीं रहा। 4 ओवर में 56 रन दिए हैं, एंड मतलब इकोनॉमी रही 14 की। तो आप समझ सकते हैं कि बंदे ने आज कितना दिल पे पत्थर रख के बॉलिंग करी है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। मतलब आज शार्दुल ठाकुर के एक्चुअली में लखनऊ की शायद ज़रूरत थी, एंड जिस पॉइंट पर बंदे को परफॉर्म करना चाहिए था वहाँ पर बंदे ने परफॉर्म नहीं किया है, तो इसीलिए अब जो है इतने ज़्यादा सवालात भी खड़े हो रहे हैं। अब देखो राहुल भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं शार्दुल के ही बारे में तो बात कर रहा हूँ। शार्दुल ने आज उस तरीके से बॉलिंग नहीं करी है जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी। मतलब 4 ओवर में 56 रन मैटर करता है यार, कि आप बहुत ज़्यादा कुट गए, वो भी तब जब आपकी टीम चेज़ ही 160 कुछ कर रही है। आपने एक तरीके से 100 के ऊपर वाले रन तो आपने ही बनवा दिए, विकेट भी एक भी नहीं लिया। तो आज का मैच जो सब बेसिकली हम ये कह सकते हैं भैया कि धोनी महोदय ने ही आज का मैच जिताया है, क्योंकि मैच तो पूरी तरीके से फंस गया था। और अगर धोनी ने वो क्विक फायर 11 बॉलों में जो कितने रन की पारी खेली भाई, 11 बॉलों में 26 रनों की पारी अगर नहीं खेली होती तो आज का मैच तो भैया फंस गया था, क्योंकि ना तो विजय शंकर चल पाए थे, ना ही रविंद्र जडेजा चल पाए थे। मतलब आप स्ट्राइक रेट देखिए, राहुल त्रिपाठी का स्ट्राइक रेट था 90 का, जडेजा का स्ट्राइक रेट था 63 का। ये टेस्ट मैच की बात नहीं हो रही है, T20 की बात हो रही है। विजय शंकर का स्ट्राइक रेट था 112 का, शुक्र है 100 से ऊपर का तो था, वरना ये महोदय भी 100 से नीचे ही अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करने में भरोसा करते हैं। तो यूकी भाई ने बोला है कि गुड विन बट 167 इज नॉट अ बिग टारगेट टू चेस। एग्जैक्टली, यहाँ पर जो गलती हुई है वो मुझे लगता है कि सीएसके के बॉलर्स ने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी जितनी घटिया बैटिंग आज लखनऊ के बैट्समैन ने करी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार उन लोगों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी इसीलिए वो लोग इतने बड़े स्कोर तक पहुंच पाए, क्योंकि पिच ऐसी भी ट्रिकी नहीं थी कि आप इतना फंस जाए। ये बात ज़रूर थी कि आज इन लोगों के विकेट जल्दी गिर गए थे, इसलिए ये लोग समझ नहीं पाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वरना समस्या तो ऐसी है कि इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। यही होता है यार, मतलब टीमें जो होती हैं जब ओवर डिपेंडेंट हो जाती है ना 1-2 बैट्समैन के ऊपर, जैसे हम अगर उसकी बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, ट्रेविस हेड, अभिषेक और उसके बाद ईशान किशन का अगर विकेट गया तो फिर उन लोगों से भी संभलते नहीं बनता। क्लासीन है, बहुत बड़ा हिटर है,
बट अकेले तो उसने भी अभी तक कोई इतना बड़ा स्कोर बनाकर नहीं दिया है हैदराबाद को, अगर हम इस सीज़न की बात करें, क्योंकि हैदराबाद भी इस सीज़न में कम नहीं हारी, अच्छा खासा हार चुकी है। तो क्लासिन ने भी वहाँ पर कोई ऐसा खास जौहर नहीं दिखाया जिसको कि देखकर आप कह सकें कि नहीं भैया मज़ा आ गया आपकी बैटिंग को देखकर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस समय चल रही हैं, एंड कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मैटर भी इसीलिए कर रही हैं कि आपको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि चीज़ें जो हैं चल तो ऐसी ही रही हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं चलने देंगे तो फिर समस्याएं आपके लिए बढ़ती जाएंगी। फिलहाल ये मैच जो है चेन्नई ने जीत लिया है और चेन्नई इस जीत के साथ ही विनिंग ट्रैक के ऊपर भी वापस आ गया है। तो अब देखते हैं कब तक ये मोमेंटम ये लोग बनाए रखते हैं।